जब हजरत आदम अला नबीना वाले सलाम जन्नत में थे अकेले, तो अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया था। बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। फरिश्ते अल्लाह से इजाजत ले लेके आते थे कि अल्लाह हमें इजाजत दे, देखेंगे। जब फरिश्ते देखते थे तो अल्लाह ताला से कहते थे, अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तू पाक है, क्या अज़ीमुश्शान चीज बनाई है। बहुत खूबसूरत थी अम्मा हव्वा, बहुत खूबसूरत। हाथ बढ़ा उनकी तरफ हजरत आदम का, तो अल्लाह ने फरमाया, आदम हाथ रोको, पहले इनका मेहर अदा करो, पहले मेहर अदा करो। नेचर से जुड़ा हुआ है हुजूर का नाम, मेहर अदा करो। मेहर दे देना चाहिए। आज लोग पतीले पे पतीला, पतीले पे पतीला, लंगर पे लंगर, इतने पतीले पका दिए। वो झूठी शान शौकत, वो शादी खानों में देखो शादियां हो रही हैं 50-50 लाख में। और अल्लाह इन तुर्कों को अकल अता फरमाए, इन तुर्कों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। जमीनें बेच बेच के झूठी शान शौकत वाले ये तुर्क, जिन जालिमों ने अंडों से निकल के नए नए मालदार ये फुड़फुड़ाते हुए जो निकल रहे हैं अंडों से, इन जालिमों ने गरीबों की रातों की नींद हराम कर दी है और दिनों का चैन गारत कर दिया है। शादी होती है 50 लाख में, 40 लाख में, 30 लाख में। हजरत मोहतरम मादल्ला सदबार मादल्ला जवाब नहीं दे पाएगा ये तुर्क अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने हजारों लड़कियां इन जालिमों की वजह से बेशादी के घरों में बैठी हैं और खुदा की कसम गरीबों का जीना हराम हो गया है। जवान बेटी को देखते हैं ज़ारो क़ितार रोते हैं, 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, जमीनें बिक गई शादियों के चक्कर में। बहरहाल ये झूठी शान शौकत दिखाता है जालिम। और जब मेहर का मसला आता है, शाम को पहली मुलाकात में बीवी से, पहली ही मुलाकात में झूठी शान शौकत 10 पतीले 50 पतीले और 100 पतीले पकाने वाला और 3-3 स्टाइलों में वलीमे करने वाला है। गुलाब में करेगा, फला शादी हाल में करेगा, फला शादी 3-3 स्टाइलों में वलीमा करने वाला। रात को जब पहली मुलाकात शाम को बीवी से होती है तो सबसे पहले कहता है, मेहर माफ कर दो। पिछले जमाने में तो संटियां ले लेके माफ कराते थे। लोगों के बारे में सुना है, माफ कर रही है नहीं कर रही है, अबे मर्द है या मुसीबत। मेहर उसका हक है, खंदा पेशानी से मुस्कुरा के 4 पतीले कम पका, मेहर पहले दे। और फिर जब बुढ़िया मर जाती है तो इन्हें फोन करता है, मुझे फोन करता है। और जो नबी के खिलाफ बोलता है, गुस्ताखी करता है, तो वो गोया अपने नेचर से लड़ाई लड़ रहा है। और नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? अल्लाह जज़ाए खैर दे। यार मैं 10 मिनट और मुझे दो। हाथ उठा के सब कहो सुभान अल्लाह। अरे नेचर से कब तक लड़ोगे? थक जाओगे एक दिन। मैं कह रहा हूं जलसों में, ये इतने चैनल वाले हैं, सब चैनल वाले। हालांकि मैं इन चैनलों के सही होने का कायल नहीं हूं, मगर मेरे इस जुमले को ये नोट कर लो, नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकते लोग। 1 साल लड़ लेगा, 2 साल लड़ लेगा, 3 साल लड़ लेगा, नेचर के सामने झुकता हुआ नजर आएगा। जैसे देवबंदी झुक गए, देवबंदी झुक गए। जब हम हर साल रबीउल अव्वल में जुलूस निकालते थे तो हमसे देवबंदी कहते थे हराम है, शिर्क है, बिद्दत है। What is the evidence? प्रूफ दिखाओ, कहाँ है जुलूस निकालने का बयान, दिखाओ। हर साल दिखाओ 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 की रट लगाने वाले देवबंदियों, नेचर से लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए थे। अब क्या हुआ? सन 2024 में 12 रबीउल अव्वल शरीफ जब आई है तो खुदा की कसम भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में देवबंदियों ने मेरे नबी का जुलूस निकाला। आगे आगे
देवबंदी मौलवी, पीछे पीछे देवबंदी जनता, कहाँ गए वो सबूत? दिखाओ दिखाओ की रट लगाने वालों, अब क्यों निकाला मेरे मुस्तफा का जुलूस? इसका मतलब नेचर से लड़ते लड़ते थक गए देवबंदी, हार गए देवबंदी, सरेंडर हो गए देवबंदी। अरे नेचर से कब तक लड़ेगा? नहीं लड़ सकता आदमी। मुस्तफा का प्यार हमारे नेचर में, तवज्जो है, नेचर में है, इस नेचर में। तो मैं जनाबे वाला आपसे ये कहना चाहता था कि मुस्तफा जाने रहमत से कहने वाला कहता है, पेड़ को बुला के दिखा दो। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, आप फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, नबी फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। मदारपुरा और आसपास के गैरतमंद मुसलमानों, खुदा की इज्जत की कसम, वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्ना मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, उधर वो बेईमान नबी के कदमों पर गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। नबी को देखा, अल्लाह की कुदरत याद आ गई। इसीलिए रब ने फरमाया मेरे महबूब को देखेंगे लोग तो मेरी पहचान हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे महबूब से। कौन पहचान, कौन समझेगा भाई? संसार की रचना करने वाले की पहचान उस महबूब से है, तो उस महबूब को ये जाहिल पहचान लेंगे? क्या जितने गुस्ताखी करने का डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा थिंकर लिखता है। किताब लिखी दुनिया के 100 बड़े लोग, तवज्जो है, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है। अब इन मिलियनों बिलियनों में से सिर्फ 100 लोगों को बात करेगा, वो 100 लोगों को सेलेक्ट करेगा। अब इन 100 लोगों में इसने कई के नाम लिखे, मगर बड़ी अजीब बात यह है कि उसने अपनी किताब के पहले नंबर पे हमारे नबी का नाम लिखा। पहला नंबर, द नंबर फर्स्ट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हुए कहता है होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। किसी ने उससे पूछा यू आर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हो और नाम लिखते हो मोहम्मद का, क्रिश्चियन हो नाम लिखते हो उनका, अब्दुल्ला के शहजादे का, तुम तो क्रिश्चियन थे, ईसा का नाम लिखना चाहिए था। तो कहता है मैंने बहुत सर्वे किया, बहुत सर्वे किया सारे नबियों का और सब लोगों का, मगर जो खूबियाँ मुझे इनके अंदर नजर आई, इतनी खूबियाँ किसी इंसान में नजर नहीं आई। तो जनाबे वाला कहता है ईसा एक प्लेटफॉर्म पे माहिर और एक्सपर्ट थे, मगर इनका हाल ये है ही वॉज, उसी के अल्फाज में, ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। ये अब्दुल्ला के शहजादे जो हैं ये एक लेवल पे ही कामयाब नहीं थे, बल्कि ये इंसानी जिंदगी में दोनों लेवलों पे कामयाब थे और इंतहाई हद तक कामयाब थे कि ये एक तरफ दीन के बड़े प्रचारक हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल दुनिया में इनकी इमेज ये है कि 23 साल के अंदर अंदर बड़े बड़े बादशाहों को इनका कलमा, जोर से कहो, जोर से, समाजियात में कामयाब, सियासियात में कामयाब, खुदा की कसम मजहबियात में कामयाब, हर मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सुप्रीमली सक्सेसफुल। ऐसा इंसान इंसानों की दुनिया में है ही नहीं, ऐसा नबी नबियों की कायनात में है ही नहीं।
ये तो है पढ़े लिखे की बोली। और एक ये है ABCD से याद नहीं, का खा गा से याद नहीं, जब भी उगले शोले उगले, जब भी उगले आग उगले। सूरज देखो तो 12 बज रहे हैं, बोलने की तमीज नहीं, खाता है जानवरों की तरह खड़े खड़े, चैने खोलता है जानवरों की तरह खड़े खड़े। न तहजीब का पता, न तमीज का पता, न हया न शर्म, बातें करता है मेरे मुस्तफा के बाबे। मेरा मुस्तफा आया अलग शान से, रहा बिल्कुल अलग शान से, और आंखों से पर्दा करता है बिल्कुल अलग शान से। आया ऐसे, क्या बताऊं यार, टाइम इजाजत नहीं देता। आया ऐसे कि सारे संसार की रचना उसके लिए कर दी, और फिर जिस दिन आया, जिस दिन आया, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी की पैदाइश में नहीं हुआ। जिस दिन आए वो, मेरे रब ने फरमाया जिब्राइल 3 झंडे लगा। मेरा महबूब आ रहा है धरती के पर्दे पर, बशर की दुनिया में। 3 झंडे लगा। एक झंडा ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि ज़माने भर को ख़बर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है, वो सुल्तान आ रहा है। 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा जिसका राज ज़मीन के इस कोने से लेकर ज़मीन के उस कोने तक, क़यामत तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा। ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, और डंका बजेगा तो महबूब का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले सरकार। आला हजरत हमारे लिए तोहफा है रब का। कौन है हमारे लिए? आजकल कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है अल्लाह का नाम सुन के, खास तौर से कुछ ऐसे जाहिल पीर, अलिफ से लठ याद नहीं है, ये जाहिल पीर फिर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, और तुम बड़े भोले, बहुत भोले, बड़े सीधे, बहुत सीधे, बहुत भोले। कोई कपड़ा चूम रहा है, कोई गाड़ी चूम रहा है, जिसमें पीर साहब बैठा उस गाड़ी की खैरियत नहीं, जिसमें ये जाहिल बैठा हुआ उस गाड़ी को चूमते हैं लोग। और इसके सीने में देखो तो इतना काला, आला हजरत के मारे तो इसका बुरा हाल है, नाम ले दो तो चेहरे पे 12 बज जाए जालिम के। जबकि तोहफा है आला हजरत हमारे लिए रब का तोहफा। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए, इतिहास रच गए। करने वाला चाहिए, खाली जबान से कुछ होता है क्या? जबान से कुछ होता है? इतनी किताबें, खुदा की कसम आज भी साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में आला हजरत की किताब फतावा रज़विया हकम की हैसियत से रखी हुई है। वहाँ के मुसलमानों के मसले आला हजरत की किताब की रोशनी में हल किए जाते हैं। भारत वर्ष का आलिम पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर रहा है। मेरा भारत, मेरा लकी भारत, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया नाम रोशन कर रहे हैं मेरे इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया में आला हजरत। और दीन का ऐसा झंडा, सुभान अल्लाह, क्या डंका बज रहा है। आज देखो जितनी सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं, आला हजरत का विदा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, मगर लोगों की आंखों पे पट्टियां बंध गई और ऐसा लगा उन्हें जैसे हमारी दुकानें कहीं ठप ना हो जाएं, दुकानें ठप ना हो जाएं। और मुरादाबाद का भोला भाला मुसलमान, और खास तौर से हमारे इलाके का, क्या तरीका है। अगर किसी पीर को पहचानना हो, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट,
तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का नाम ले दो, आला हजरत का नाम ले दो। केमिकल की तरह है आला हजरत का नाम, वहाबी पे लगा दो पता चल जाएगा। और अगर पीर की हक्कानियत को पहचानना हो, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, मेरे आला हजरत का नाम ले दो। अगर चेहरा गुलाब से खिल जाए समझ लो ओरिजिनल पीर है, और अगर चेहरा चाइना का बटुआ बन जाए समझ जाओ कि डुप्लीकेट है। तोहफा है मेरा इमाम अहमद रजा, अल्लाह का तोहफा हमारे लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की। Over centuries there was shifting, transferring from here to there, आते रहे, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और ऐसा चमक रहा है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा चर्चा आज भी दुनिया के पर्दे पे किसी का है तो हमारे नबी का है। जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, बयाबानों में, जंगलों में, मंगलों में, अपनों की दबानों पे, दुश्मनों की दबानों पे मेरे नबी का नाम है। हर वक्त नबी का नाम है, इतना चर्चित है मेरा नबी, ऐसा चर्चा का विषय है मुस्तफा, ऐसा चर्चा, ऐसा चर्चा। सुभान अल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, आई शान से और रहे शान से। 63 साल, सुनो जी सूफी इख्तियार साहब, माशाअल्लाह, खैरियत है? मौलाना इंतजार था, अरे माशाअल्लाह, जवाब नहीं। ये सबके नाम तो बताओ, किस सबके? अरे नहीं, नाम बताओ, 20 मिनट होने दो। हजरत मौलाना मुजम्मिल साहब, फरमान साहब, और मौलाना मोहसिन भाई, सुहेल भाई, हमारे पुराने इस मैदान के ये खिलाड़ी हैं, कारी मुजम्मिल साहब। आपने अपना तो बताया ही नहीं हैं, हमारे इमाम साहब हैं, मौलाना अंसार पीछे बैठ गए। माशाअल्लाह, अल्लाह ये हमारा सरमाया है, अल्लाह ताला इनको साया दराज दे, उनकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। नुस्खा वो अच्छा लगा जो हजरत फरमा के गए मियाँ, अच्छा नुस्खा, अल्लाह ताला कामयाबी रहे इस शान से। सुभान अल्लाह। 1-2 मिनट। अरे बहुत महापुरुष आए हैं दुनिया में, एक महापुरुष का नाम बता दो जिसको अल्लाह ने 40 साल की उम्र दी हो, या 50 साल की, या 60 साल की, या 70 साल की, और उसकी 70 साल की अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर। अरे हजरत अफजलुल कुर्रा तशरीफ रखिए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये आपका ही दम है कि इमरान हनफी मदारपुरा की ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला घर बार में बरकतें अता फरमाए। मौलाना आले हसन साहब कहाँ हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह सब्र दे, बीमारियों से शिफा दे, और अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे, और आपकी अहलिया के बरसी के मौके पे जितने लोग भी आए, अल्लाह सबको लंबी उम्रें अता फरमाए, और सबके घर बारों में, कारोबारों में बरकतें अता फरमाए। और मेरी बहन और माँ तो इतनी अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से आई ऐसी बैठी, किसी की नहीं सुनती हैं, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से सुन रही हैं। क्या माशाअल्लाह, खुश रहें, और इन्हें और मुझे मेरे नबी की माँ का सदका मिले। क्या मुबारक औरत है अल्लाह ने जिसे चुना नबी की माँ के लिए, नबी की माँ के लिए। अल्लाह अकबर, कैसी नसीब वाली खातून है। क़िबला हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने उन्हें हुजूर की माँ बनाने के लिए चुना, अल्लाह ने चुना। सुभान अल्लाह, लाखों करोड़ों औरतों में एक अकेली औरत आमिना चुनी गई मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए। जरा जोर से सुभान अल्लाह के। अरे कोई एक बता दो पूरी दुनिया में जिसको 70 साल की उम्र मिली हो, या 50 की मिली हो, या 40 की मिली हो, और उसकी पूरी जिंदगी ऑन द रिकॉर्ड हो, पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड हो।
मुझे तो नहीं मालूम है, एक आदमी का नाम बता दो किसकी पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड है। मैंने तो ये पढ़ा है, ये एक साहब हैं, इनके साथ 5 फरवरी को ऐसा हो गया था, 4 अक्टूबर को ऐसा हो गया था, 26 फरवरी को ऐसा हो गया था, 5 अप्रैल को जब ये डींगरपुर से पागबड़े को जा रहे थे तो ऐसा हो गया था, और जब ये डींगरपुर जब पागबड़े से दिल्ली को जा रहे थे तो 6 अक्टूबर को ऐसा हो गया था। यानी आदमी की जिंदगी में 10 वाकयात, फला तारीख फला तारीख फला तारीख फला तारीख फला तारीख, बस इतना ही तो है। मगर मेरा नबी 63 साल की उम्र और पूरी उम्र का हर मिनट ऑन रिकॉर्ड, जोर से जोर से जोर से, अरे हर मिनट ऑन रिकॉर्ड है। हुजरा आयशा, ना ईम ना ऐमरा ना कैमरा ना वीडियो ना वीडियो, मगर इतिहास तेज रफ्तार कैमरे की तरह हर वक्त हुजूर के साथ। जंगल में क्या तकरीर कर रहे हैं, इतिहास देख रहा है, नमाज पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, इतिहास देख रहा है। हुजरा आयशा में लेटे हुए तो कैसे लेटे हुए हैं, कौन सी करवट पे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं, जागेंगे तो कैसे जागेंगे, और जागने के बाद में क्या है, एकदम उठ जाएंगे या लेटे रहेंगे या आंखें मसलेंगे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। आज पूरी दुनिया मेरे नबी को आइडिया, अल्लाह मुस्तफ़ा की एक एक सुन्नत पे आज रिसर्चें हो रही हैं कि नबी लेटे क्यों रहते थे, उठने के बाद 2 मिनट लेटे क्यों रहते थे हुजूर, आंखों को क्यों मसलते थे हुजूर, वो जनाब वाला प्यारे नबी दाहिने ही कदम क्यों रखते थे, सुभान अल्लाह करते थे, और जनाब वाला वो मुस्तफ़ा पानी को 3 बार में क्यों पीते थे, बैठ के ही क्यों पीते, सुभान अल्लाह। हर चीज पे रिसर्च हो रही है आज, पूछो मेडिकल के सूरमाओं से। अबे तुम क्या जानोगे बे नबी को, मेडिकल के सूरमाओं से पूछो। खुदा की कसम, जंगल में है तो तारीख देख रही है, मस्जिद में है तो तारीख देख रही है, और जनाब वाला हुजरा आयशा में तो इतिहास देख रहा है, और जनाब वाला हर सेकंड हर पल जनाब वाला नमाज में है तो, नमाज के बाहर है तो, मक्के में है तो, मदीने में है तो, रात में है तो, दिन में है तो, गारे हिरा में है तो, गारे सौर में है तो, हर वक्त इतिहास बिल्कुल जनाब वाला कैमरे की तरह मेरे नबी को रिकॉर्ड कर रहा है। क्या फरमा रहे हैं, हालत ये हो गई, आज मेरे नबी ने मिसाल के तौर पे 9 बार हुजूर मुस्कुराए हैं, तो इतिहास को ये भी पता है कि 8वीं बार जब मुस्कुराए थे तो कौन कौन से दांत जाहिर हो रहे थे, 7वीं बार मुस्कुराए थे तो कौन कौन से दांत जाहिर हो रहे थे। इतिहास को पूरे 63 साल, पूरी तारीख 63 साल का एक एक पल इतिहास की नजरों में है। खुदा की कसम, ऐसा एक महापुरुष दिखाओ दुनिया में, ये हुजूर है जो जनाबे वाला ऑन रिकॉर्ड है, पूरा जनाबे वाला लाइव 63 साल की। यकीन ना आए बुखारी पढ़ लो, मुस्लिम पढ़ लो, तिरमिजी पढ़ लो, नसाई पढ़ लो, इब्ने माजा पढ़ लो, पूरा रिकॉर्ड सामने। और रिकॉर्ड भी कैसा, बहुत हैरानी हो जाएगी तुम्हें। इन्होंने नबी पाक को देखा, इन्होंने एक बात सुनी नबी से, इन्होंने एक बात फेस टू फेस सुनी, तो इन्होंने इनसे बताया। मैंने नबी से ये सुना है, इन्होंने इनसे बताया कि मैंने इनसे सुना है, उन्होंने नबी से सुना है, इन्होंने उनसे बताया कि मैंने इनसे सुना है, इनसे इन्होंने सुना है, इन्होंने नबी से सुना है। ऐसे ही पूरी चैन बन गई। तो जब पूरी चैन बन गई 10 लोगों की, 5 लोगों की, उन्होंने उनसे, उन्होंने उनसे, उन्होंने उनसे, तो फिर बाद में चल के मुहद्दिसीन ने इन्हें जांचा, ये जो बयान कर रहे हैं ऐसे वैसे तो नहीं है। तो जब इनको खंगाला, इनको जनाबे वाला इनका सर्वे किया, तो पता लगा इनमें से कोई झूठ तो नहीं बोलता था, इनमें से कोई नमाज तो नहीं छोड़ता था, इनमें से कोई किसी का दिल तो नहीं दुखाता था, इनमें से कोई अल्लाह का हक तो नहीं मारता था, इनमें से कोई बंदों का हक तो नहीं मारता था। ये सब बड़े नेकोकार आदिल लोग थे, ये सिका लोग थे। खुदा की कसम, जब फैसला हो गया कि ये भी सिका, ये भी सिका, ये भी सिका, ये भी सिका, तब तारीख के अंदर उन सब की बातें नोट कर दी। मुझे बताओ, इससे ज्यादा मजबूत रिकॉर्ड क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा मजबूत रिकॉर्ड पूरी दुनिया में अगर किसी का है तो मेरे रसूल। इतिहास की पहली हस्ती जो ऑन रिकॉर्ड है, रहे तो इस शान से
और अगर मैं जनाबे वाला अभी तो कुछ बयान नहीं कर पाया, अगर उनके मौजज़े बयान करूं हैरान हो जाओगे। अगर मैं उनका किरदार बयान करूं हैरान रह जाओगे। अगर अखलाक बयान करूं हैरान रह जाओगे। सुन लो, आखिरी बात बोलता हूं इस तकरीर की, बैठ जाओ वहीं। अरे माहौल तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, ओहो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े लाज रखे। एक आखिरी बात 1 मिनट के अंदर, तीन मिनट नहीं लगेंगे। आए अजब शान, रहे अजब शान। और जब पर्दा फरमाया, अल्लाह ने फरमाया इख्तियार है तुम्हें नबी, चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो मेरे नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह के हुजूर रहना पसंद है। तब अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को भेजा, तो मौत के फरिश्ते को ये ताकीद कर दी गई। सुभान अल्लाह। लोग कहते नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। अब मौत के फरिश्ते को ये ताकीद कर दी गई, अंदर मत जाना, दरवाजे के बाहर रहना। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे, फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। जोर से। तो आप जनाबे वाला मौत का फरिश्ता जिसने आज तक किसी से इजाज़त नहीं मांगी, दरवाजे के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है परमिशन का। जनाबे वाला इधर सलामी हो रही है, उधर मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है दरवाजे के बाहर। इधर सलामी हो गई, दरवाजे को किसी ने खटखटाया। हज़रत आमिना, हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कौन है दरवाजे पर? तो जनाबे वाला उस फरिश्ते ने कहा आपके बाबा का खादिम हूँ, इजाजत चाहता हूँ, बाबा का खादिम हूँ। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। रसूल पाक का खादिम हूँ, इजाजत चाहता हूँ। कहा तबीयत अलील है सरकार की। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है? कहा खादिम हूँ बाबा रसूल पाक का। कहा बाद में आना, तबीयत ठीक नहीं है। फिर इसी बीच में हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना हादा मलकन अला बाबे का यस्तादन मिन का, या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। अगर इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए। सरकार मलकुल लम यस्तादिन क़ब्लो वला यस्तादिन बादो, ये वो फरिश्ता है जिसने आज से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाज़त नहीं मांगेगा। सरकार इजाज़त हो तो अंदर ले लिया जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी क्या राय है जिब्राइल, बुलाऊं या ना बुलाऊं? चौराहों पे मरने वाले कहते हैं नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह है तो कम से कम एक बार तो कह देता घर तो जाने दो। मुस्तफ़ा हैं, इरशाद फरमाया बुलाऊं ना बुलाऊं? तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह मर्जी तो मालिक की है, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताकुन, या रसूल अल्लाह अल्लाह मुश्ताक है। इरशाद में इजाज़त दो, फातिमा दरवाज़ा खोलो, आने दो। मौत का फरिश्ता अंदर आया, नूरानी हाथ बांध के खड़ा हो गया। और खड़ा जैसे हुआ मेरे नबी ने फरमाया इज़राइल ये बताओ तुम रूहें कैसे निकालते हो? अर्ज़ किया सरकार रूहें मैं ऐसे निकालता हूँ जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और फिर पूरी ताकत से उस चादर को खींच लिया जाए, तो सरकार जिस तरह से वो चादर तार तार बिखर जाती है, बॉडी जिस्म भी इसी तरीके से तार तार बिखर जाता है। रोने लगे नबी, आंखों में आंसू आ गए मुस्तफ़ा के। हर शान वाला नबी बड़ी तकलीफ महसूस करता है, हमारी दर्द होता है, हमारा रोता है हमारी याद में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब
भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो पड़े पैगंबर आंखों में आंसू। इरशाद फरमाया मौत के फरिश्ते, क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा? अर्ज किया जी नहीं सरकार। इरशाद फरमाया कैसे निकालेगा? अर्ज करता आका जैसे आप चाहेंगे। इरशाद फरमाया दर्द न देना, तकलीफ न हो गुलामों को। अर्ज करता हुजूर वादा करता हूँ आपके सामने, वादा करता हूँ आपके गुलामों की रूह मैं ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। जोर से सुभान अल्लाह कही। वादा है मेरा। कहा तो फिर तुम्हें इजाजत है, आओ मेरी रूह को कब्ज करो। मुस्तफ़ा की इजाजत से नबी की रूह पाक को कब्ज किया गया, अल्लाह के हुजूर हाजिर। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल वापस जाओ, वापस जाओ, वादा पूरा हुआ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वादा पूरा हुआ। इस रूह को उसी जिस्म नाज़नीन के अंदर दोबारा उतार दो जहां से लेके आए हो, जहां से लाए हो वही है इसका मकाम। और कहीं मकाम नहीं है, ना जमीनों में, ना आसमानों में, ना अर्श पर है, ना अलीन पर इसका मकाम कहीं नहीं है। इसका मकाम वही जिसमें नाज़नीन है महबूब का, उतार दो दोबारा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रूह को दोबारा उतारा गया और आशिकों ने कहना शुरू कर दिया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये जनाबे वाला एक दरबार जरूर ऐसा है जहां मौत का फरिश्ता परमिशन के वेट में दरवाजे के बाहर खड़ा है, बाकी किसी के सामने कभी नहीं। मरना सबको है, तैयारी रखो। और फिर इंशाअल्लाह जब कब्र में तुम हुकूक़े इलाही और हुकूक़े इबाद के पाबंद होकर जब दुनिया से जाओगे तो खुदा की कसम कब्र में तुम्हारे लिए इनामात की बारिशें होंगी। कभी नहीं कहोगे कि मदारपुरा की दुनिया में जाएंगे, कभी नहीं कहोगे कि डींगरपुर की दुनिया में जाएंगे। रसूल पाक का दीदार हो रहा है, कब्र में कुशादगी है, नूर है, चारों तरफ पार्क ही पार्क हैं और बड़े बड़े लंबे लंबे स्प्रिंगों के गद्दे हैं। ऐसे स्प्रिंग के गद्दे कहीं देखे भी नहीं। और फिर इसमें बस नहीं, अल्लाह फरमाएगा जन्नत से यहां तक, अरे कै टन की एसी है तुम्हारी? 1 टन 2 टन 3 टन ये एसियां? एसी देखो, अल्लाह फरमाएगा जन्नत की खिड़की खोलो, हवाओं को फरमान जारी है सीधे यहां पहुंचे। लेटा हुआ है, एसियों की ऐसी हवाएं, कभी सोचा भी नहीं कि इतनी ठंडी हवाएं हो। ये है तुम्हारी वो कब्र की दुनिया, जिस कब्र की दुनिया में तुमसे अगर कहा जाए कि वापस जाओगे, बोले ना ना ना, रखा ही क्या था वहां। जैसे आज कह रहे हो कि वापस जाओगे तो तुम कहो ना ना ना, ये दुनिया अच्छी लग रही है। तो जनाबे वाला मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत ट्रांसफरिंग का नाम है। तैयारी पूरी करो कब्र में रोशनी के लिए। सबसे पहली बात यह है कि बीवियों से मोहब्बत करो, वो जिए तो उनसे लगाव रखो, और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके लिए फातिहा वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। दुनिया सारी की सारी खेती बाड़ी है, कारोबार है, मकान है, बेटा है, ये दुनिया है, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया सारी की सारी बरतने की है। व खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज़ नेक बीवी है। नेक बीवी हो दुनिया की सबसे अच्छी बरतने की चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की माएँ उम्महातुल मोमिनीन से बहुत मोहब्बत की।
हज़रत मौलाना आले हसन साहब ने जो अपने अहले खाना के लिए मोहब्बत का इजहार किया वो स्वाभाविक है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। दूसरी बात अर्ज ये है कि मौत सबके लिए है। आज तक मौत के मामले में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नज़रिए का हो, किसी भी इज़्म का हो। बहरहाल एक वक्त आता है जब आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, मगर क्या वो आदमी जो आया दुनिया में क्या वो ख़त्म हो गया? जैसे कि हमारे मस्जिदों में और मोहल्लों में ऐलानात होते हैं, हमारे लोगों की ज़बानों पे आता है कि फ़लाँ आदमी ख़त्म हो गया, फ़लाँ आदमी ख़त्म हो गया, फ़लाँ साहब ख़त्म हो गए। तो क्या वो ख़त्म हो गए? क्या वो नष्ट हो गए? क्या उनका सर्वनाश हो गया? क्या वो डिस्ट्रॉयड यानी नापैद हो गए? ये एक सवाल है। मेरी समझ में ये है, कुरान शरीफ में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि मरने वाला ख़त्म हो जाता है, और हदीस पाक में भी नहीं पढ़ा कि मरने वाला ख़त्म हो गया। इसलिए हमारी ज़बानों पे जो ये होता फलां साहब ख़त्म हो गए, या माइक में भी ऐलान हो जाता कहीं कहीं मस्जिदों में, क्योंकि बहुत सारे इमाम बहुत इल्म वाले होते हैं, और बहुत सारे इमाम जो हैं हर कैटेगरी के इमाम भी अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं। इमामों का भी मामला जो है अलग अलग किस्मों का है। तो वो फलां साहब ख़त्म हो गए, तो अब सवाल ये है कि वो ख़त्म हो गए या नहीं हुए। कुरान शरीफ में कहीं 30 पारों में ये बात है नहीं कि वो ख़त्म हो गया। ये आया कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला फरमाता है एक जगह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। तुम जहाँ भी रहो मौत तुम्हें दबोच लेगी। एक जगह ये आया कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत को चखना है, हर जानदार मौत को चखेगा, हर नफ्स मौत को चखेगा। एक ये आया है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इस ज़मीन के पर्दे पर जो भी है वो सब फना की घाट उतर जाएगा। एक ये आया है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला फरमाता, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। यानी डरो तो वाकई दिल से डरो, और दिल से डरने का मतलब ये होता है कि जब हमें अल्लाह से डर लग रहा है और हम कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, तो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। जब डर है तो नमाज पढ़नी चाहिए। ये क्या बात हो गई, डर भी है और नमाज भी नहीं पढ़ रहे, डर भी है और रोज़ा भी नहीं रख रहे, डर भी है और यतीमों का खा गए, डर भी है और जनाब वाला हमने लोगों के हक मार दिए, किसी का दिल तड़पा दिया, किसी की मैंड काट ली, किसी का जनाब पैसा मार लिया, किसी के दिल को, और कहते हैं अल्लाह से बहुत डर है, हमें अल्लाह से बहुत डर है। तो ये डर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ नहीं मरना मगर इस हाल में मरना कि तुम्हारी गर्दनों में मदीने वाले नबी की गुलामी का पट्टा हो, या नबी के गुलाम होके ही इस दुनिया से जाना। अब पूरे कुरान शरीफ में कहीं नहीं मिला कि खत्म हो गया। तो जब खत्म नहीं हुआ तो हुआ क्या? जब ये खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया अपने मदीने वाले मुस्तफ़ा कि सरकार जब ख़त्म नहीं हुए तो क्या हुआ? तो हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि ख़त्म नहीं हुआ है
मौत खात्मे का नाम नहीं है, तो फिर किस चीज का नाम है मौत? तो मेरे आका फरमाते हैं अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। हदीस पाक पे सुभान अल्लाह को और सुभान अल्लाह का जोर से। हाँ, ये मेरे हुजूर का फरमान है। आका फरमाते हैं अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। सरकार फरमाते हैं मौत एक पुल है, ब्रिज। मौत एक पुल है, मौत खात्मे का नाम नहीं है। मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब के पास पहुंचा देता है। अल्लाह जी हजरत कुछ समझ में आ गई बात? खत्म नहीं हुए हैं, ट्रांसफर हुआ, खत्म नहीं हुए। इट वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर। यहां से वहां हम शिफ्ट हो गए हैं, यानी हमने दुनिया को चेंज किया है, लेकिन हम खत्म नहीं हुए हैं। तवज्जो है? और ये शिफ्टिंग बहुत दिनों से होती हुई चली आ रही है। हम दुनियाएं बदलते चले आ रहे हैं। इससे पहले हम किसी दूसरी दुनिया में थे, उससे पहले किसी दूसरी दुनिया में थे, इसके बाद किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे, उसके बाद भी एक दुनिया है उसमें पहुंचेंगे, और 5वें मरहले में भी एक दुनिया है, वहां भी हम जाएंगे। नंबर 1 पहली दुनिया कौन सी थी? रूहों की दुनिया। सुभान अल्लाह। हम जनाबे वाला रूहों की दुनिया में थे। इमरान हनफी की रूह थी, जनाब कारी साहब की रूह थी, कारी अब्दुल मुत्तलिब हाजी आले हसन की, कासिम की और आसिम की और रिजवान की, सबकी रूह हैं। तवज्जो है? यहाँ तक के हाजी आले हसन साहब मरहूम की अहलिया मरहूमा की रूह पुरफतू जनाब वाला थी। वो एक वक्त था, वो रूहों की दुनिया थी, और वो जनाब बड़ी अदीम शान दुनिया थी। वो रूहों की दुनिया थी, बड़ी पवित्र दुनिया थी, बड़ी पाकीदा दुनिया थी। रूहों की दुनिया जनाब बड़ी अजीब होती है। अगर रूहों की दुनिया पे ही बात की जाए कई घंटे बीत जाएंगे, मगर हम बहुत मुख्तसर वक्त में शॉर्टली ब्रीफली आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर रूहों की दुनिया से हमारा ट्रांसफर होता है बाप की पीठ की तरफ और माँ के पेट की तरफ। ये एक दुनिया है, माँ के पेट की दुनिया। समझो है? अब माँ के पेट की दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बड़ा आराम मिला, बहुत झूला झूलाया हमारी माँ ने, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, जरा सी तकलीफ ना होने दी मेरी माँ ने हमें। हमारी माँ अपने साथ लिए चलती रही, तकलीफ उठाती रही, हमारे नाज सहती रही। बहुत अच्छी दुनिया थी, बड़ी खूबरू, बहुत खुशगवार। लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक आई और फिर हम माँ की दुनिया की, माँ के पेट वाली उस दुनिया से इस दुनिया में शिफ्ट कर दिए गए। हो गई 3 दुनियाएं। अब एक चौथी दुनिया है। जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा टाइम मुकर्रर कर दिया है, स्पीड बांध रखी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस अब इंतजार करो, एक और दुनिया आने वाली है। वो कब्र की दुनिया है, वो भी बड़ी अजीब दुनिया है। फिर कब्र की दुनिया से हम एक दुनिया की तरफ और ट्रांसफर होंगे, वो हशर की दुनिया है। फिर हशर की दुनिया से हम एक जगह और ट्रांसफर होंगे, और वो दुनिया है जन्नत और दोज़ख की दुनिया। या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम की तरफ लोग जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के गुलाम तो जन्नत की तरफ जाएंगे। ये है वो दुनिया। बस जब ये फैसला हो जाएगा, ये डिसीजन हो जाएगा कि अब तमाम हो गई बात, तो अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल में लाने का हुक्म देगा। मेंढा यानी बकरे की तरह मेंढा होता है, तो उस मेंढे को लाया जाएगा, फरिश्ते लाएंगे। वो इधर जन्नती हैं, इधर जहन्नमी हैं, सबकी लाइनें मुकर्रर कर दी, सबका रूट तय हो गया। तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे। अल्लाह फरमाएगा मौत को लेके आओ मेंढे की शक्ल में।
मेंढे की शक्ल में दोनों के बीच में वो मेंढा लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा अपने फरिश्तों से ये मौत है और अब हम हुक्म देते हैं कि इस मौत को मेंढे को ज़िबह कर दिया जाए और ज़माने को बता दिया जाए कि अब मौत ख़त्म हो चुकी है, अब हमेशा के लिए ज़िंदगी है। जो जहन्नम में है वो हमेशा और जो जन्नत में है वो ये है शिफ्टिंग। मगर जनाबे वाला यहाँ एक बात बड़ी अजीब है। जैसे तुम यहाँ हो मदारपुरा की दुनिया में, मैं हूँ डींगरपुर फतेहपुर मलकपुर की दुनिया, तुम हो मुरादाबाद की दुनिया में। तुमसे अगर ये कहा जाए कि पिछली दुनिया में जाओगे तो तुम कहोगे नहीं मौलाना साहब, पिछली दुनिया में रखा ही क्या था। एक छोटी सी दुनिया थी, एक अकेली माँ हमें झूला झुलाती रहती थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। न वहाँ मुरादाबाद था, न रामपुर था, न बरेली था, न दिल्ली था, न कलकत्ता था, न मद्रास था, कुछ था ही नहीं। ये दुनिया बहुत प्यारी है। यहाँ उस दुनिया के अंदर प्यार बहुत मिला, मगर कभी गौसे आदम का तारुफ नहीं मिला। इस दुनिया में आए हैं, गौसे पाक का नाम जाने हैं, इस दुनिया में आए हैं, साबिर पिया को पहचाना है, इस दुनिया में आए हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की गुलामी की है, इस दुनिया में आए हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के दामन करम को थामा है। इस दुनिया में ही हमने पहचाना है कि साबिर पिया कौन है, इस दुनिया में ही पहचाना है कि वो प्यारे निजामुद्दीन अलाउद्दीन ताजुद्दीन कौन है। इस दुनिया को छोड़ के हम वापस नहीं जाएंगे। है तवज्जो आपकी थोड़ी देर और है? अब जनाबे वाला हम इस दुनिया में रहे, हमारे लिए अल्लाह ने बाउंड्रीज मुकर्रर कर दी, हदें बांध दी। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला हदें बांध दी। हमारे लिए लिमिटेशन है दुनिया में, काफिर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, अल्लाह को ना मानने वाले के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ घूमते फिरो, जहाँ चाहो तुम्हारी आज़ादी है। मगर तुम शरीयत वाले हो, तुम नबी वाले हो, तुम्हारे लिए बाउंड्रीज हैं, तुम्हारे लिए सरहद व सीमा है। इस सरहद से आगे नहीं जाना, उस सरहद से आगे नहीं जाना, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ना। और तुम आगे नहीं बढ़े, तुमने अल्लाह का हक पूरा कर दिया, तुमने रसूलुल्लाह का हक पूरा कर दिया। अब तुम जाते हो जनाब वाला ठीक टाइम पे कब्र की दुनिया की तरफ। अब कब्र में पहुंच गए तुम अच्छे अमाल करके। जब कब्र में पहुंचे तो जनाब जैसे ही कब्र में गए तुम्हारे सामने 3 सवाल आए। मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तुमने कहा मेरा रब अल्लाह। फिर जनाब वाला पूछा गया अम्मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तुमने कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर जनाबे वाला एक बड़ा अहम सवाल किया गया और सबसे किया गया और सबसे किया जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ये जो शख्सियत है तुम्हारे सामने, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते थे? ये नहीं कहा जा रहा क्या कह रहे हो जनाबे वाला, क्या कह रहे हो ये नहीं। तुम दुनिया में जब रहते थे तो इनके बारे में तुम क्या कहते थे? तो तुम कहोगे इनके बारे में, अरे इन्हीं के लिए तो जीते थे और इन्हीं के लिए तो मरते थे, इन्हीं के लिए सांसें थी, इन्हीं के लिए जान थी, खून का आखिरी कतरा इनके नाम कुर्बान था। ये हमारे आका हैं, ये संसार की रचना जिसकी वजह से हुई है वो मोहम्मद मुस्तफा है। इन्हीं का कलमा पढ़ पढ़ के बचपन गुजारा और इन्हीं का कलमा पढ़ के जवान हुए और इन्हीं का कलमा पढ़ते पढ़ते यहाँ कब्र की दुनिया में आ गए जनाब वाला। जब तुम्हारे 3 सवाल मुकम्मल हो गए और अल्लाह के हक पूरे करके गए थे, रसूलुल्लाह के हक पूरे करके गए थे, तो अब जनाब वाला ऑफर आएंगे तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, ए फरिश्तों इसके मेरा बंदा सच कह रहा है, गद्दे बिछा दो, मोटे मोटे गद्दे बिछा दो। ऐसे गद्दे तुमने ख्वाबो ख्याल में नहीं देखे होंगे, वो लंबे लंबे स्प्रिंग लगे हुए होंगे उन गद्दों के अंदर। तुमने दुनिया में वो गद्दे देखे कहाँ हैं? तुमने पतले पतले गद्दे देखे हैं। मेरी तरफ तवज्जो करो। पूरे माहौल को बिगाड़ के ये आदमी चला जाता है। ये इस आदमी को तो जलसों में लाना ही नहीं चाहिए, मगर चलो गया। अब
तवज्जो हमारी तरफ थोड़ी देर के लिए कर लीजिए। आप अल्लाह को, रसूलुल्लाह को राजी करके चले गए दुनिया से, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करके चले गए, इंसानियत का झंडा उठा के चले गए, रसूल की गुलामी करके चले गए, जनाब वाला नबी के लिए जिए, नबी के लिए मरे। तो जनाब तीनों सवालों के जवाब भी दे दिए। तो अब मुझे बताओ, अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, ए मेरे फरिश्तों, सच कह रहा है मेरा बंदा, मोटे मोटे गद्दे बिछाओ इसके लिए, बिस्तर इसके जन्नती बिस्तर बिछाओ। सुभान, ऐसे गद्दे तुमने ख्वाब ख्याल में भी नहीं देखे होंगे, जैसे गद्दे जनाबे वाला कब्र में तुम्हें पेश किए जाएंगे। फिर अल्लाह का हुक्म आएगा, इरशाद फरमाएगा, मेरा मौला, ए फरिश्तों, इसकी कब्र में कुशादगी पैदा हो जाए, जहां तक मेरे बंदे की नजर जाए वहां तक सारी सारी फिजा ओपन हो जाए, जहां तक मेरा बंदा देखे वहां तक इसे मैदान ही मैदान नजर आए। हजरत मोहतरम कब्र कुशादा कर दी गई, नूर दे दिया गया। फिर जनाबे वाला उस कब्र पाक के अंदर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जिसके लिए हम जीते थे, जिसके लिए हम मरते थे, हर रात उसको सपने में देखने की हसरतें रखते थे और ये कहते थे, ए अल्लाह एक दिन तो मुस्तफ़ा का चेहरा दिखा दे। हम वजीफे पूछा करते थे तो कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब, ये मेरे इमाम साहब, ये मौलाना साहब हमसे कहते थे, इतनी बार दरूद शरीफ पढ़ के सो जाना, मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा, आमिना के लाल के चेहरे को देख लोगे। खुदा की कसम पढ़ते पढ़ते सो गए, सुबह की पो फट गई, मगर वही मढ़ैया वही रजैया दिखाई न दिए मुस्तफ़ा। आंखों में आंसू, फजर की नमाज पढ़ी, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, सारी जिंदगी गुजर गई, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार न हो सका, वो दिन ना आ सका जिसे मैं ईद का दिन कह सकता था। हजरात वो दिन ना आ सका जिसे मैं त्योहार का दिन कह सकता था। हजरात मोहतरम, और आखिरकार यूं ही रब का हुक्म आया, मौत का जायका चखा, खबर की दुनिया में पहुंचे, तीनों सवालों के जवाब दिए, सामने देखा तो जिसके लिए सारी जिंदगी गुजारी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पाकीदा चेहरा नजरों के सामने है। आमिना के लाल के चेहरे को जैसे ही देखा, अल्लाह की कसम तड़प गए। सलाम मुस्तफ़ा के लिए, रहमतें मुस्तफ़ा के लिए, करोड़ों बरकतें मुस्तफ़ा के लिए। आमिना का लाल जैसे ही सामने आया, उस टाइम तुम ईमान से बताओ, तुमसे अगर कोई कह दे कि पिछली दुनिया में जाओगे तो खुदा की कसम तुम कब्र के उन गद्दों पे लेटे हुए हाथ बांध कर कहोगे, मौलाना इमरान हनफी तुम पिछली दुनिया की बातें करते हो, रखा क्या था उस पिछली दुनिया में? इस दुनिया में आके देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा है, आमिना के लाल का चेहरा देखने को मिल रहा है। उस दुनिया में रखा ही क्या था जो कुछ है। मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत ट्रांसफरिंग है। अब जनाबे वाला आप किस तरीके से कब्र में जाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस 10 मिनट और 15 मिनट और लूँगा। कब्र में तो सबको ही जाना है, कोई बचना नहीं है दुनिया में जनाबे वाला। हाँ, कब्र का मतलब ये है कि समंदर में डूब गया तो वो उसकी कब्र है, जानवर ने अगर अपने पेट में रख लिया तो वो उसकी कब्र है, और मिट्टी में अगर कहीं दफन होता है तो वो उसकी कब्र है। आदमी जहाँ जनाबे वाला दफन हो गया वही कब्र है, चाहे पानी में, चाहे मिट्टी में, चाहे जानवर के पेट में, वही उसकी कब्र है। और वही हिसाब किताब, वही सवाल जवाब होंगे। हजरत मोहतरम अर्ज करना ये है कि आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने, आज तक के ह्यूमन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में किसी के सामने झुका ही नहीं, कहीं सरेंडर हुआ ही नहीं। जाना तो सबको है, अगर सरेंडर हुआ है कहीं, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो एडवांस में। बहुत मजे की और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मदारपुर, आप मदारपुरा के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, देवबंदियों को बताओ हिसामपुर के, अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत, और आपका साया देर तक रखे। उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। देवबंदियों को बताओ
कि मौत का फरिश्ता आज तक के लाखों साल के हजारों साल के रिकॉर्ड में ह्यूमन हिस्ट्री का और जिन्नात की दुनिया का इतना लंबा रिकॉर्ड है, मगर मौत का फरिश्ता आज तक न किसी से डरा, न किसी से झिझका, न किसी के सामने सरेंडर हुआ। पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर हुआ है तो मदीने में मेरे हुजूर के सामने सरेंडर हुआ है, आमिना के लाल के सामने सरेंडर हुआ है। वोट दी मेजा फोली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले देवबंदियों से कहना चाहता हूँ, तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हमने तुमको चौराहों पे मरते देखा है, हमने तुमको खेतों में मरते देखा है, हमने तुम्हें राइस मिलों में मरते देखा है, हमने जनाबे वाला दुकानों में तुम्हें तड़पते हुए देखा है। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, और नबी की शान ये है कि सबसे पहले मेरे अल्लाह ने हुजूर को पहली बार ये इख्तियार दिया था दुनिया में कि मेरे नबी चाहो तो यहाँ रह लो और चाहो तो हमारे हुजूर। दुनिया की पहली हस्ती, अजब है मामला मेरे नबी का। आए हैं तो अजब अंदाज में, रहे हैं दुनिया में 63 साल बज़ाहिर तो अजब अंदाज में, और पर्दा फरमाया है हमारी आंखों से तो अजब अंदाज में। सुभान अल्लाह। इसीलिए गुस्ताखियां जो कर रहे हैं हुजूर की शान में, मैं कहता हूं इनसे मदारपुरा में नहीं, हर जगह। राज जिला बरेली शरीफ में बहुत बड़ा मजमा था, मैंने वहां भी कहा कि पूरी दुनिया से, इंसानों की दुनिया से एक इंसान लाके दिखाओ जो मेरे नबी की तरह हो। नबियों की दुनिया से एक नबी लाके दिखाओ जो मुस्तफा की तरह हो, और रसूलों की कायनात से एक रसूल लाके दिखाओ जो आमिना के लाल की तरह हो। हर एतबार से नंबर 1 है मेरा नबी, नंबर 1। अखलाक नंबर 1, किरदार कैरेक्टर नंबर 1। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इस एतबार से मेरा मुस्तफा नंबर 1। कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटता है मेरा नबी। क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी, समाज सुधारक, पूरी दुनिया में महापुरुषों की लाइन लगी हुई है। इन महापुरुषों की लाइन में एक महापुरुष ऐसा लेके आओ जैसा कि मेरा मुस्तफा क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी, और जैसे मेरे मुस्तफा ने समाज को रिफॉर्म किया है और ह्यूमन हिस्ट्री को अल्लाह की कसम साले बुनियादों पर, और ऐसा समाज बनाया नबी ने जिसमें झूठ ना हो, जिसमें चुगली ना हो, जिसमें हसद ना हो, जिसमें कीना ना हो, जिसमें शराब ना हो, जिसमें जुआ ना हो, जिसमें बदतमीजी ना हो, जिसमें ना हंजारी ना हो, जिसके अंदर कोई कुरीति ना हो। ऐसा समाज जनाबे वाला बिल्कुल ताहिर और मुताहिर समाज मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। मानव समाज की वो सेवा की है, ऐसी सेवा की है मुस्तफा ने कि आज तक मानव समाज की सेवा न पहले कोई कर सका है, ना आज के बाद कोई कर पाएगा। ये जनाबे वाला हर एतबार से नंबर 1 है। अब टाइम इतना ज्यादा नहीं है, अल्लाह जज़ाए खैर दे कि मैं आपको बताऊं क्या क्या बताऊं। मैं आपको खुश रहे मेरे लाल। अरे सूफी इख्तियार साहब, आप बैठ सकते हो, और खुशी है मुझे, आप भी माँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रही हैं, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 12 बजे के बाद आप सुन पाओगे, मगर आपके बैठने और सुनने के अंदाज ने मुझे मुतासिर किया। बहुत खुशी हो रही है कि आप में भी
तड़प है और माँ बहनों के अंदर भी दीन को समझने की तड़प है। अल्लाह इन जज्बों को सलामत रखे। जानता हूँ अच्छी तरीके से कि कटाइयों के दिन चल रहे हैं, बहुत थके हुए होंगे आप लोग, और सुबह को भी आपको बहुत काम होंगे, जानता हूँ। मगर 3 बातें जो मैंने कही हैं, 10 मिनट के अंदर इन 3 बातों को मैं फाइनल करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। इनको सुनिए और जाइए और इन बातों को दिलों में बसाइए। नंबर 1, बीवी से मोहब्बत। नंबर 2, मौत खात्मे का नाम नहीं है। नंबर 3, मौत का फरिश्ता किसी सूरमा के सामने कभी नहीं झुका, हुजूर के सामने। नंबर 4, मेरा नबी आया अलग अंदाज से। सुभान अल्लाह। अरे जाहिल क्या जानेंगे मुस्तफा जाने रहमत को, जिन्हें काखा गाघा याद ना हो, जो देखने के ना भालने के, जिनकी सूरतों पे 12 बज रहे हैं, जिनकी सूरतें ना देखने की ना भालने की, बोलियां जनाबे वाला ऐसी बोलियां कि जैसे जानवर बोले। तवज्जो है, ये समझ पाएंगे हुजूर को? इल्म वालों से पूछो। हजरत जिब्राइल अमीन 24,000 बार मेरे नबी का चेहरा देखा है, 24,000 बार। फरिश्तों का सरदार है। एक बार मेरे नबी ने पूछा, जिब्राइल तुमने ज़मीन आसमान देखे, क्या हमारी तरह कोई देखा है आज तक? फरिश्ता कभी झूठ नहीं बोल सकता। इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, आका बहुत हसीन व जमील बड़े मली हो सभी देखे मैंने ज़माने में। जमीनों का चप्पा चप्पा छान मारा है हमने, आसमानों का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां जिब्राइल पहुंच ना गया। बहुत हसीन व जमील देखे हैं हमने, मगर या रसूल अल्लाह आपकी तरह न जमीनों में कोई नजर आया, न आसमानों में कोई नजर आया। ये जिब्राइल है जो फरिश्तों का सरदार है। कहता इकलौते हैं आप। और से कहिए सुभान अल्लाह। ये जाहिल क्या जाने हुजूर को, पढ़ा लिखा पूछ के देखो। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा मुफक्किर थिंकर, और एक डॉक्टर माइकल हार्ट नहीं, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसे लाखों मुसलमान नहीं, नॉट मुस्लिम। He didn't recite कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। He was a Christian but wrote एक किताब लिखा है The 100। दुनिया के 100 बड़े लोग, करोड़ों लोग आए दुनिया में, मिलियनों बिलियनों आए, उन्हें 100 लोगों की बात करनी है कि 100 लोग बड़े बड़े कौन आए। तवज्जो है, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, मुसक्कफ है। ये जाहिल क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अरे जौहरी पहचानता है हीरे को, बेशक बेशक है। तुम हीरा कितने ही गर्दो गुबार में ले आओ, मगर जौहरी की पहली नजर बता देगी ओरिजिनल है। तुम क्या जानो हीरे को, जौहरी पहचानता है हीरे को। बंदर क्या जाने भाई अदरक का मजा। मुझसे पूछो, रात के 2 बजे घर जाऊंगा, बेदार कर दूंगा घर वाले को, कहूंगा चाय बना लो, और चाय बनाते वक्त वो अदरक जो रखा है हर हाल में चाय में पड़ना चाहिए। 2 रुपल्ली का अदरक कितनी संभाल संभाल के रखा है रात के 2 बजे के लिए। एक इंसान ने हमसे पूछो अदरक की क्या कीमत है। बंदर क्या जाने, मिल गया तो ऐसे ही फाड़ फाड़ के इधर उधर फेंक देगा। जाहिल क्या जाने मुस्तफा को। फरिश्तों के सरदार से पूछो क्या है नबी, जोर से। वो उमर फारूक आदम जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया, और बड़े बड़े ताजवरों के ताज जिसके कदमों पे गिर गए, वो ना समझ सका मुस्तफा को। वो अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, जिसका एक जहान, जिसकी सलाहियतों, इस्तेदादों और कैपेसिटीज का कायल है, वो अबू बकर सिद्दीक पहचान न सके मुस्तफा कौन है।
सैयदना उस्मान गनी दुनिया का ऐसा इकलौता सेठ के इंतकाल के 1400 साल के बाद भी आज, जबकि रतन टाटा खत्म और बाटा खत्म, सब जैसे ही खत्म वैसे ही उनके करंट अकाउंट खत्म हो जाते हैं। जैसे ही टाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, और जनाब बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म। दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी। इंतकाल हुए 1400 साल हो गए, मगर 1400 साल के बाद भी लगभग आज सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। वो दुनिया का ऐसा सेठ, पूरी जिंदगी हो गई नबी को पहचान ना सके। जोर से कहिए, नहीं पहचान सके। वो अल्लाह का शेर, मर्द खुदा, शेर खुदा, फातिह खैबर, कर्रार हैदर, जो मिंबर शरीफ पे चढ़ के पूरी दुनिया को देख लें और ये बता दें कि जिब्राइल कहाँ है। अरे जिसके पास ऐसी नजर और ऐसा इल्म हो कि बड़े बड़े इल्म वाले हैरान हैं अली की सलाहियतों को लेकर। आला हजरत जैसी हस्ती कहती है बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो अली जिसकी पूरी दुनिया पे नजर, जमीनों में देखें, तहों में देखें, आसमानों की बुलंदियों पे देखें। जिब्राइल कहते हैं अगर आपको इतना इल्म है तो बताइए जिब्राइल कहाँ है। तो अली कहते हैं जमीनों में कहीं दिखाई न दिया, आसमानों में कहीं दिखाई न दिया। अगर जिब्राइल कोई है तो मेरे सामने तेरी शक्ल में खड़ा हुआ है। ये इल्म वाला अली, खुदा की कसम, जिसने दुनिया को अपनी इल्मी सलाहियतों का जहां दुनिया में लोहा मनवाया और हैरान कर दिया अकादमिक वर्ल्ड को, हजरत अली ने, अल्लाह की कसम वो ना समझ सके कि मोहम्मद की जात क्या है। अल्लाह जज़ा, अल्लाह जज़ा है। जाहिल समझेंगे, जब चाहा अल्लाह जज़ाए खैर दे। खैरियत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? ये टाइम क्रॉस कर गया जो मैंने वादा किया था। अरे हुसैन न समझ सके, हसन न समझ सके, और मेरे नबी तो ये फरमाते, मेरे सच्चे नबी, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता पूरी दुनिया में, कोई नहीं जानता। फैक्ट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, रब जानता है मोहम्मद कौन है। इसीलिए तो रब ने फरमाया था मेरे तारुफ का जरिया मेरा मोहम्मद है, मेरा इंट्रोडक्शन मेरे नबी से है। ए अल्लाह तेरे कुर्बान, तेरी अजमत के कुर्बान, क्या ये काफ़ी ना था कि लोग ज़मीन देखते और ये कहते कि अल्लाह वो है जिसने इतनी बड़ी ज़मीन बना दी? क्या ये काफ़ी ना था? क्या अल्लाह वो है जितने इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया है? क्या ये काफ़ी ना था? ये इतने बड़े बड़े समंदर जिनकी लहरें रोजाना निकलने के लिए आती हैं हम लोगों को, और ये कहती हैं समंदरों की लहरें उठती हुई किलोमीटरों के फासलों पे, ए अल्लाह इजाज़त दे इन बेनमाजियों को निकल जाएं, बेनमाजियों को, नाहंजारों को, इन बदतमीज़ों बागियों को, इन तारिदों मागियों को, इन जुएबाजों को, सबको ख़त्म कर दें। अल्लाह इन्हें जीने का क्या हक़ है? वो आती हैं पूरे करंट के साथ लहरें, अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए दुर्रे लेके, जब वो इतराती हुई आती हैं अल्लाह फरमाता है इनसे कहो वापस जाएं, अल्लाह मैं हूँ, ये मेरे बंदे हैं, हुक्म सानी का इंतज़ार करें। क्या ये काफ़ी ना था कि हम ये कहते अल्लाह वो है जिसने 7 समंदर बना दिए और उन समंदरों को रोक दिया? अल्लाह ने समंदरों को रोक दिया। क्या ये काफ़ी ना था?
क्या ये काफ़ी ना था कि अल्लाह ने सूरज बना दिया इतना बड़ा और चांद बना दिया इतना बड़ा, अल्लाह ने 2 हैवी लाइटें लगा दी, और ये काफ़ी ना था? क्या ये काफ़ी ना था कि अल्लाह ने मुझे माँ के पेट से और तुम्हें माँ के पेट से पैदा किया? क्या ये काफ़ी ना था कि अल्लाह ने हड्डियाँ बनाई, गोश्त चढ़ाया, और एक नापाक पानी से अल्लाह ताला ने एक तवाना जिस्म जनाबे वाला अल्लाह ने पैदा कर दिया और उसे जवानी दे दी और उसकी जनाबे वाला रगों में खून दौड़ा दिया? अगर खुदा की कसम हम इसी बात पे गौर कर लें कि ये खून दौड़ाने वाला, ये सांसें लेने वाला, ये जितना बड़ा नेटवर्क हमारे जिस्म में है, ये नेटवर्क पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर ऐसा नेटवर्क और रगों का फैलाव कर नहीं सकते हैं। अरे कंप्यूटरों को छोड़िए, सारी दुनिया के कंप्यूटर आंखों में जितनी रगें हैं और रगों के पर्दे हैं, खुदा की कसम ये जो 40,000 पर्दे तुम्हें नजर आते हैं आँख के अंदर, सारी दुनिया के कंप्यूटर फेल हो जाए और आँख का ये डिजाइन तैयार क्या अल्लाह के लिए ये कहने के लिए काफ़ी न था कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हारी नाजुक आँख को इतने पर्दों में बंद कर दिया और फिर भी तुम्हें नूर अता फरमा? देखते हो हैं? मगर अल्लाह से पूछो, अल्लाह तेरा तारुफ है क्या? कैसे पहचाने हम तुझे जमीन से आसमान से, अपने वजूद के अंदर तेरी कुदरत के जलवों से कैसे पहचाने? तो अल्लाह फरमाता है, मुझे पहचानना चाहते हो तो सुनो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को धरती के पर्दे पर दीन इस्लाम के साथ भेजा। मेरा मोहम्मद मेरी पहचान। और जोर से बोलो, जोर से, अरे जोर से बोलो, ये जमीन मेरी पहचान नहीं, आसमान मेरी पहचान नहीं, ये धरती मेरी पहचान नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन मेरे मोहम्मद से है, मेरे महबूब से है, मेरे चहीते से। एक जगह फरमाता, कुन तो कंदम मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फारतुन और अफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, पहचान हो मेरी, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान बनाया। अल्लाह अकबर। यहाँ शागिर्द उस्ताद से पहचाना जाता है, यहाँ बेटा बाप से पहचाना जाता है, यहाँ मुरीद पीर से पहचाना जाता है, यहाँ जनाबे वाला फल पेड़ से पहचाना जाता है। मगर कुर्बान तेरी अजमत के कि तू बजाय इसके कि मोहम्मद तुझसे पहचाने जाए, बल्कि अल्लाह क्या शान है कि तू महबूब से, अपने महबूब से अल्लाह पहचाना जाता है। मेरा नबी मुस्कुरा देगा तो जमाने को मेरी कुदरत के जलवे नजर आ जाएंगे। जोर से। और हुआ ऐसा, एक बेईमान आया, बड़ी वो हदीस मुझे याद आती है, हदीस तवील है मगर 1 मिनट के अंदर शॉर्ट करके। कहाँ जा रहे आइए? खुश रहो, आबाद रहो। शैतान कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बहरहाल यकीन रखना, मैं बहुत ज्यादा अभी तुम्हारी मर्जी से आगे चल रहा है, वरना 1 बजे तक क्रॉस नहीं होते। 1 बजे से आगे मेंढक है, खा जाएगा, चला जाएगा। सबसे ज्यादा भोला जानवर है। मेरे नबी ने फरमाया, ला तक़्तुल ज़फ़ातिर, मेंढकों को मत मारना, बड़ा इनाम है मेंढक पर। आगे करेंगे क्यों है इनाम, ये कभी फिर बताएंगे। आज हमारा मौजू ये है, कोई नहीं समझ सका हुजूर को। अबू जहल वगैरह ने इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, लेकिन वो भी ना समझ सके। आपस में रास्ता है जो हमने इख्तियार किया नहीं, इसके रास्ते में कांटे बिछा दिए, मगर ये आजिज ना हुआ। ऊँटों की ओंझड़ियां डाल दी, मगर ये सरेंडर नहीं हुआ। और दिन ब दिन इसका सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। कौन सा ट्रिक है जो हमने यूज नहीं किया इसे रोकने के लिए? टू प्रिवेंट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। कौन सा ट्रिक है? निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। वो भी नहीं समझ सके।
कोई नहीं समझ सका। एक बेईमान आया, आके मेरे नबी से कहता है, वो हदीस सुनिए। कहने लगा सच्चे नबी हो? इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा तो फिर चेक करूं? कहने लगा चेक करूं, इम्तिहान लूं, निशानी दोगे? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया चाहता क्या है? मादा तुरीदो। नबी के अल्फाज हैं, मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? तो कहने लगा सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस। अल्लाह इस हदीस का सवाब मरहुमा की रूह को अता फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। मुस्कुरा रही होंगी हदीस सुन के, सुभान अल्लाह। यही तरीका रहा है, मौत के वक्त भी नबी को याद करो, गम में भी नबी को याद करो, और खुशी में भी नबी को। नबी जुड़े हुए हैं हमारे नेचर से। किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? हमारी फितरत से जुड़े हुए हैं नबी, हमारे नेचर से। तुम कहोगे यार मौलाना बहुत बड़ा दावा कर दिया तुमने इमरान हनफी साहब, क्या दलील है? तो मेरे पास एक दलील है।